नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हम कालू-कुडल की गौशाला में। यहाँ पर सेलिब्रिटी बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन अजय हुड्डा फिलहाल आए हैं और आज पहली बार मेरे हिसाब से उनका एक बड़ा इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि एक सॉन्ग आ रहा है कालिया मुराद। और फिलहाल इस गौशाला का वो दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरीके से गौ माता का कालू-कुडल रख रखाव करते हैं, और ये वो गायें होती हैं जो एक्सीडेंटल होती हैं। फिलहाल कालू-कुडल के साथ बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि इस गौशाला को सेलिब्रिटी के तौर पर बनाते हैं, दिखाते हैं। पूरे हरियाणा में चर्चाओं में ये गौशाला। और फिलहाल अजय हुड्डा इस गौशाला का दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं जिस तरीके से। और एक स्टार का असली हरियाणवी में कहें तो स्टारपन जो है, स्टारपना है भाई, वो यूं ही दिखता है कि ऐसे सोशल कोज जो होते हैं उनमें शामिल होते हैं, वो देखते हैं उन फीलिंग्स को। और फिलहाल मैं आपको शॉट भी दिख रहा होगा, अजय हुड्डा ने सहायता भी की आर्थिक तौर पर इस गौशाला की, क्योंकि रोजाना इस गौशाला में हजारों रुपए खर्च होते हैं। इस तरह टैग तो नूबेरो पट जाए कड़ई है या लोहार तो ले आया था ये या से इसकी बानगढ़ की सया आरिया छोड़ की गया था कोई गौशाला का मैं नाम लेनो उचित कौन समझ ना वो के करे डाल दो भर की नरा डलवारू छोड़ गया यही खड्डा में 40 फुट कम चढ़ के काट के लिया है। वाह जी वाह। हाँ सुबेरा रुपए तो ये सारी जिस तरह नू यूने की तोड़े ही या थी या भी आड़े ऊपर वास्ते हो रही थी बेचारी टैग इसको हालांकि काट दियो पाछा हमने मो पड़े आके ये पर ने खागड़े बस भाई बस 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 दुखी ना करो। ना ये भी पानी पुनी पी के ना गया बाहर ना बस 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 सारे नहीं भाई भाई बस बस ये चोट मरवा ले, बस थोड़ा दूर हो लो भाई, रोको भाई थोड़ा दूर हो लो। तो फिलहाल ये कई एकड़ जमीन है जो कालू-कुडल ने वैसे ही गौशाला का नाम कर दी है। लोग एक एक इंच के लिए लड़ाई करते हैं। अजय भाई क्या कहोगे, यहाँ कई एकड़ कालू-कुडल ने अपनी जमीन दे दी है, देखिए और जिंदगी पूरी मैं लाइफ। देखूंगा कि सब कुछ सृष्टि पर गौ माता के ही कारण है। इसमें सारे देवी देवता हमारे वास करते हैं, तो ये तो बहुत ही धर्म का काम है। हम तो बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं जो बहुत कम टाइम दे पाते हैं। मैं तो कहूँगा कालू-कुडल ने भी, भाई ने और इसकी पूरी टीम ने जो भी जुड़ रहे हैं, और आप लोग जितने भी साथी हैं और जो देखने लग रहे हैं उनसे भी एक चीज़ कहूँगा, अगर ज़्यादा नहीं तो चाहे साल में 1 दिन काटो, 2 दिन काटो, 3 दिन काटो, तो काटना चाहिए भाई। और जितना हो सके, ये कोई नहीं कि 1 और 1 लाख में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। और एक नई मुहिम के तहत मैं यहाँ आया हूँ, मैं बता दूँ सबने और भी जितने भाई उन्हें भी एक चीज़ बताऊँगा कि हम तकरीबन हर कलाकार गाने का डे है, तकरीबन 3 से 4 सॉन्ग एक दिन में रिलीज़ होते हैं हरियाणा के अंदर। और अगर हम इन्फ्लुएंसर को बुलाते हैं तो 1-1.5 लाख रुपया खर्चा पड़ता है, सारे अकेला रील बनाना, ये करना। तो मैंने एक चीज़ सोची, जब इतना खर्चा करने लग रहे हैं, इन्फ्लुएंसर को बुलाते हैं, सारा काम करते हैं, अगर यो कन्वर्ट हो गए, किस लिए करते हैं कि भाई सॉन्ग की शेयरिंग बढ़ जाए और मतलब रीच बढ़ जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसने देखें। तो मैंने एक चीज़ या पहली बार शुरुआत करी है, कालू-कुडल भाई तक कल बात भी करी मैंने इस चीज़ के लेकर, इन्होंने भी पसंद आया कि अगर 3-4 सॉन्ग होते हैं, सबके नज़दीक गौशाला है, वो गौशाला में जाकर अगर सॉन्ग को रिलीज़ करें, जितना हो सके, चाहे वो 1 हो चाहे वो 1 लाख हो, जितना भी उन तक पुगे हैं, उड़द दान करें, ठीक है। वैसे तो गौ माता का है सब कुछ, उड़द दान करें। और फिर क्या है, लोग अगर उन तक प्यार करें भाई, शेयर करें, सपोर्ट करें, तो वो भी भागीदार इसका सेवा का हो सके हैं, तो उड़े बैठे बैठे। तो बस मैं न्यू चाहूँ कि पूरा हरियाणा इस चीज़ तो जुड़ जा, राजस्थान जुड़ जा, यूपी जुड़ जा, जितने भी कलाकार हैं वह अगर गौशाला में मतलब अपना गाना रिलीज़ करते हैं और उड़े सेवा दिखाते हैं, तो लोगों ने भी उन तक प्यार देना चाहिए। तो फिर वो इन्फ्लुएंसर की और क्या है कि चीज़ें की धूम धड़ाके की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पब्लिक भी आपने प्यार देगी और अच्छी जगह है, मतलब सेवा भी आपकी लग जाएगी। और जो लोग घर बैठे हैं उनका एक शेयर करने से भी उनका सेवा में उतना ही योगदान हो जाएगा जितना कि उस कलाकार का होने लग रहा है। कलाकार का भी फायदा है, ठीक है, गौ माता की सेवा भी होने लग रही है, और आप लोग घर बैठे भी उस चीज़ का सेवा में भागीदार हो सको हो। अच्छा भाई, एक बात आपसे करूँगा। केडी का एक गाना आया था, शायद मुझे उसके सारे बोल तो समझ नहीं आते, याद नहीं है फिलहाल। हाँ। देख हिंदू आज नाड कसाई काटेगा, कुछ ऐसे ही मतलब। और वो रियलिटी भी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले गौ सेवकों की, गौ रक्षकों की मैं वीडियो देख रहा था। हिसार का एक बड़ा सा बीड़ जंगल, और वहाँ पे इतनी सारी कटी हुई गायें पड़ी हैं, कुछ डेड होती हैं, कुछ को मार दिया जाता है, उनकी चर्बी से
घी तैयार किया जाता है जो यूं कह के बेच दिया जाता है कि पूजा वाला घी है, ये 300-400 रुपये किलो आराम से दुकानों पे मिल जाता है, लोग खरीदते भी हैं पूजा के लिए, नवरात्र वगैरह में। गौ माता के ये हालात हैं, तो कलाकारों को किस तरीके से, जैसे केडी का वो सॉन्ग आया था, सालाना 10-12 गाने आते हैं, हिट आते हैं, तो एक आध निकालने चाहिए ऐसे, और कैसे प्रमोट कर सकते हैं? निकालने चाहिए, मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि नहीं निकालने चाहिए, निकालने चाहिए, लेकिन कलाकार भी कहीं ना कहीं कंपनियों से बंधे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी करना चाहिए, समाज के लिए काम करना जरूरी है और अच्छे गीत तो होने ही चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा सरकार जो मतलब हिंदुत्व के नाम से वोट मांगती है, तो इस टाइम इन चीज़ों पे जब वीडियो वायरल होते हैं ऐसे, तो उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। कई दिन पहले कालू भाई भी जा रहे थे, आप भी कई वीडियो देखी थी मैंने, तो मतलब उन पर ध्यान नहीं देती सरकार। जब वोट मांगने हैं, आप वाली बात का जवाब मैं दूंगा बरा था, कलाकार मान लो गोबर थोड़ी गेस का या थोड़ी मदद तो उसके माले जड़ा सारा ही व्यवस्था गाना ही कर व्यवस्था करवा दे, और तो आमजन को काम है, और यह छोटी चीज को नहीं। अजय भाई ने एक कितनी बढ़िया पहल उठाई, मैया खातर उठाई, और यह चीज नहीं आड़ है। आप आपकी नजदीकी जितना भी कलाकार है उनको गामा भी तो गौशाला है, बिल्कुल पहल उठाओ, और वो नाजायज खर्चा जो लगा उनकी जगह बढ़िया है, मैया पेट भरे हो जाए, एक नंबर की पहल से मैं इसका बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँ भाई को। लेकिन एक बात करेंगे, जैसे हमने साहित्य पढ़ा है, उसमें गोदान, मुंशी प्रेमचंद वगैरह ने या कुछ साहित्यकारों ने लिखा, उस दौरान के लेखक थे, रचनाकार थे। उसके बाद जैसे लक्ष्मीचंद के ऊपर अब फिल्म आई थी, लक्ष्मीचंद ने भी अपने तरीके से सारी चीज़ें, पंडित मांगीराम ने अपने तरीके से अंग्रेज़ों पे जो आम आदमी पर जो प्रहार करते थे, वो तकलीफ़ें थी वो भी, और एक फीलिंग्स थी वो शेयर किया करते। तो क्या कलाकारों को भी होना चाहिए इस तरीके के, क्योंकि वो आईना होते हैं समाज के। ये हिट गाने आते हैं, आपने किसान जमींदार के गाने निकाले हैं, फौजियों के निकाले हैं। मैं कलाकार और जनता को अलग नहीं मानता हूँ, कलाकार भी आप लोग और हम में से ही है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अच्छी चीज़ को लोग जब सुनना शुरू कर देंगे तो कलाकार अपने आप अच्छी चीज़ बनाना शुरू कर देगा। आपने कहा कि केडी भाई ने गाना बनाया था गौ माता का, बहुत अच्छी बात है, मैं मतलब सल्यूट करूँ भाई ने, और मैंने स्पेशल बधाई भी दी थी भाई को। लेकिन मैं नहीं कहूँ कि जनता ने कितना प्यार दिया। एक और जो वो 6 किस्से डाल के भी गाने होते हैं, उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो समाज के लिए गाने होते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ों के लिए गाने होते हैं, गौ माता के लिए होते हैं, हमारे मतलब देशभक्तों के लिए गाने होते हैं, तो उनको इतना प्यार नहीं दे पाती पब्लिक। तो पब्लिक भी मतलब मैं कहूँगा बिना तली का लोटा हो रही है आजकल, स्वादु हो रही है। स्वाद की चीज़ दोगे तो उसमें प्रमोट करेंगे, देखेंगे, और अच्छी चीज़ को नकार देते हैं। लेकिन हरियाणवी कलाकार अब इतने तो मजबूत हुए हैं। एक वक्त आपका गाना आया करता कि बहू पटोला, कुछ ऐसा वो आपका गाना था, और उसके बाद अब आपके गाने आते हैं, वो सोशल, वो आपकी मजबूरी थी। मैं मजबूरी नहीं, पहली बात तो बता दूंगा, पंजाब के अंदर पटोला किस चीज़ को कहा जाता है, इस चीज़ का हरियाणा ने बेरा ही नहीं। वहाँ पटोला नाम से कम 150 गाने हैं, और बड़े लेवल के गाने हैं, चाहे दिलजीत दोसांझ का हो, चाहे किसी का भी हो, बहुत बड़े बड़े कलाकारों के। पटोला होता सुंदर, ठीक है, पंजाब में सुंदरता का वर्णन किया जाता पटोला। वहाँ याड़ा आ गए तो वो और बना दिया उसका मतलब ही दूसरा बना दिया, नहीं तो आप सर्च करोगे उसका मतलब क्या है। दूसरी बात रही कि शुरुआत जब होती है, चाहे वो मैं हुआ चाहे कोई भी हुआ, जब हम इस लाइन में आए थे, जब शुरू किया तो बिल्कुल बच्चे थे, ना समझ होता है, जिम्मेवारी नहीं होती ना, तो अनसमझ होता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब जिम्मेवार कलाकार हो जाता है, जिम्मेवार नागरिक हो जाता है, क्या नहीं कर बालक ब्याह है, बालक काला हो गया, इतने जिम्मेवार हो रहा, पंचायती हो लिया भाई, तो मतलब जब जिम्मेवार हो जाता है और वो सक्षम हो जाता है, तब उसने ऐसे काम नहीं करने चाहिए, और तब समाज के लिए आगे आना चाहिए। और एक नाम होने के बाद पब्लिक भी उस हिसाब से सेट हो जाती है शायद। आप जैसे आपने हरियाणवी एंथम सॉन्ग निकाला, सारे सॉन्ग निकाले, तो बीच बीच में आप ऐसे हिट्स देते हैं, उसके साथ साथ ऐसे गाने देते हैं, शायद पब्लिक भी आपको समझना शुरू कर देती है, आपकी फॉलोअर बन जाते हैं, आज मिलियंस में आपके फॉलोअर हैं, तो उस हिसाब से परोसने चाहिए ऐसे अच्छे गाने भी। जैसे भारत में हरियाणा गाना था, किसान आंदोलन जब चला, मोदी जी थरी तोप करे, जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी, लोगों ने प्यार दिया। ऐसा नहीं प्यार नहीं देते हैं लोग, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फुअरता को ज्यादा देखने वाले लोग हैं, और कंपनियां भी ये चाहती हैं कि भाई हमारा पैसा वसूल हो, आप ऐसी चीज बनाओ। बहुत से आर्टिस्ट हमारे जैसे जो हैं बाउंड होते हैं कंपनियों के साथ, तो वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहूँगा कलाकार को चाहे कंपनियों से हट के साल में चाहे एक गीत करें तैयार करना चाहिए, और समाज के साथ, और समाज को भी उसका सपोर्ट करना चाहिए।